नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2050 तक थार का रेगिस्तान समाप्त हो जाएगा, ये बात आपकी चिंता बढ़ा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं थार के रेगिस्तान की। एक रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया है, देखो, शिफ्टिंग सैंड वाई द थार डेजर्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इज गेटिंग ग्रीनर। यानी ये मरुस्थल जो है, ये पूरे तरीके से तब्दील हो जाएगा किसमें, एक हरियाली वाले क्षेत्र में। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन लगातार देख रहे हैं, जैसे दुबई जैसे शहर में जहां मरुस्थल होते हैं, वहां वर्षा नहीं होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वहां पर जो 2 साल के अंदर वर्षा होती है वह 24 घंटे में हो जाती है। यानी दुनिया के अंदर इस जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह भी देखने को मिल रहा है कि जिन एरियाओं के अंदर वर्षा नहीं हो रही है, आने वाले कुछ समय में वहां पे वर्षा की मात्रा में अचानक से वृद्धि होगी। लेकिन जिन एरियाओं में आज वर्षा ज्यादा हो रही है, हो सकता है उन एरियाओं के अंदर ये वर्षा की मात्रा घट जाए। तो चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर पूरी खबर की। देखो, ये कुछ मैं आपको तथ्य बता रहा हूं मित्रों। देखो, ये थार का मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है, देखो आप भारत का ये मानचित्र देख रहे होंगे, भारत के साथ साथ यहाँ पे पंजाब का मानचित्र देख रहे होंगे। ये जो है भारत और पाकिस्तान में फैला क्या है, मरुस्थल है। यानी थार का जो मरुस्थल है वह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। विभाजन से पहले यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब जैसे ही विभाजन हुआ तो भाई इसका 85% भाग जो है वह भारत के पास है, जबकि 15% पाकिस्तान के पास है। यानी इसका 15% भाग किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। अगर आप इस 85% में से भी बात करें तो हमारे राजस्थान ने इसको सबसे ज्यादा ग्रहण कर रखा है, और राजस्थान के पास यह है 62%। यानी थार के कुल विस्तार का राजस्थान के अंदर परसेंट देखा जाए तो कितना परसेंट है, 62% है। ये कंप्लीट रूप से देखिए थार आप देख रहे होंगे, यानी इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा हमारे भारत के अंदर है, और भारत में भी सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वह राजस्थान के पास है। इसके अलावा आप बात करें, देखो, भारत के ही गुजरात राज्य के अंतर्गत भी मरुस्थल है, राजस्थान में मरुस्थल है, इसके अलावा हरियाणा में मरुस्थल है, और साथ साथ पंजाब में भी क्या है, मरुस्थल है। यानी ये थार का जो मरुस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। इस मरुस्थल की प्रमुख जो नदी है वह लूनी है, ये आपको याद रखना है, राजस्थान के अंतर्गत। अब यहां पे देखो, कुछ मैं तथ्य आपको बता रहा हूं। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को बढ़ा रहा है। यानी जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो पृथ्वी पर जो सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्र है, यानी मरुस्थलीकरण को लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। देखो, मरुस्थलीकरण से मतलब होता है कि अगर किसी भी क्षेत्र की स्थितियां शुष्क होती हैं तो वह शुष्क क्षेत्र किसका रूप ले लेता है, मरुस्थल का। अब वह बेसिकली रेतीला भी हो सकता है, पथरीला भी हो सकता है, या फिर मिश्रित भी हो सकता है, या फिर बर्फीला मरुस्थल भी हो सकता है, याद रखना। 2050 तक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सहारा रेगिस्तान 6000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ गया है। यानी 2050 तक जो है वैज्ञानिकों का जो अनुमान है वो ये है कि भाई सारा रेगिस्तान जो है 6000 वर्ग किलोमीटर तक जो है बढ़ जाएगा। यानी ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि रेंगने वाले रेगिस्तान अंततः 135 मिलियन लोगों को अपनी भूमि से बेदखल कर सकते हैं। यानी इस तरीके से स्थिति रही तो वहां पे लगभग 135 मिलियन की जो आबादी निवास कर रही है वो कहीं ना कहीं वहां से बेदखल हो सकती है। यह सुझाव देने के पीछे सबूत यह है कि थार रेगिस्तान एक आश्चर्यजनक भविष्य परिवर्तन से गुजर सकता है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र हरियाली में बदल सकता है। यानी इसी के पीछे एक सबूत यह दिया जा सकता है, एक तर्क यह दिया जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में, यानी हम यूं कहें कि इस सदी के अंत तक जो हमारा रेगिस्तान है, जो थार का मरुस्थल है, वह एक हरियाली वाले क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यानी जहां पे आपको आज रेत के टीले दिख सकते हैं, वहां पर एक हरियाली वाले मैदान भी आपको देखने को मिल सकते हैं। थार रेगिस्तान, जिसे प्यारे बच्चे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, थार रेगिस्तान दुनिया का 20वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी यह भी आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का 20वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं बात की जाए नवा गर्म उष्ण कटिबंधीय जो है मरुस्थल है, ध्यान रखना। अनुसंधान टीम ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में औसत वर्षा, अब देखो ये बात कर रहा है कब की, भाई पिछले 100 वर्षों के अंतर्गत। यानी लगभग ये 100 वर्षों का डेटा बता रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी याद कीजिएगा ये हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान का ये पश्चिमी भाग,
और भारत के कौन से भाग में पड़ता है, उत्तर पश्चिमी भाग में पड़ता है, वहां पर जो है 1901 से 2015 के मध्य 10 से 50% तक की वृद्धि देखी गई है। यानी एवरेज जो वहां पे पहले वर्षा हो रही थी, उस वर्षा के अंदर लगातार क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है, और ये पिछले 100 वर्षों का अनुमान है। अब जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है प्यारे बच्चे, तो देखिएगा मध्यम ग्रीन हाउस गैसों के परिदृश्य के तहत इस वर्षा में 50 से 200% तक की वृद्धि होने का क्या है, अनुमान है। यानी ये मान के चलिए कि अगर इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसें लगातार बढ़ती रही तो ये वर्षा की जो मात्रा है, जिसके अंदर पिछले 100 वर्षों के अंदर 10 से 50% तक की वृद्धि हुई है, इसमें और भयावह वृद्धि हो सकती है। और ये भयावह वृद्धि जो है 50% से लेकर 200% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर इस तरीके से रहा तो ये रेगिस्तान जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। पिछले 50 वर्षों से एकत्रित किए गए मौसम डेटा का विश्लेषण करते हुए शोधकर्ताओं ने देखा है कि ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि और मुख्य स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए दक्षिणी एशिया में वर्षा के पैटर्न पहले से कैसे बदल गए हैं। उन्होंने पाया है कि पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में वर्षा पहले की अपेक्षा 50% तक बढ़ चुकी है और भारत के आर्द्र पूर्व में 10% तक घट चुकी है। अब इसको एक चित्र के माध्यम से समझना, ध्यान देना, यहां पे एक चित्र के माध्यम से इसे हम समझते हैं। चित्र के माध्यम से किस प्रकार समझते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान देना। यहां पे देखो, एक भारत का मानचित्र मैं आपको दिखाता हूं। भारत के मानचित्र के आधार पर इसे समझने का प्रयास करें। देखिएगा, यहां पे इस भारत के मानचित्र के आधार पर इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, भारत के अंदर बेसिकली जो वर्षा का कुछ पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है कि भारत के अंदर ये वर्षा का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से, यानी मानसूनी हवाएं भारत के अंदर जो है कुछ इस प्रकार से आती हैं, और यहां पर ये वाला जो भाग है, ये पश्चिमी घाट वाला पार्ट जो है, इस वर्षा को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पे ये हिमालय वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है। वहीं पे आप देखेंगे राजस्थान के अंदर यहां पे ये जो पर्वतमाला है ये है अरावली पर्वतमाला। अब राजस्थान के अंदर ही जो वर्षा की शाखा है ये कुछ इस तरीके से इस अरावली के समानांतर निकल जाती है। लेकिन अभी शोधकर्ताओं ने इस बात पे गौर किया है कि इन हवाओं की दिशा में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और ये हवाएं कुछ इस प्रकार से, यानी इनका मोमेंट कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर क्या हो रही है, लगातार उत्तर पश्चिम की ओर लगातार क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो आर्द्र मैदानी भाग है इनमें वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे जो आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पे वर्षा की मात्रा में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। ऐसा देखिएगा इसी रिपोर्ट में बताया गया है। देखो, उन्होंने पाया है कि पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में शुष्क क्षेत्रों में वर्षा पहले से ही 50% बढ़ चुकी है, और भारत के आर्द्र पूर्वी जो भाग हैं उनमें 10% तक जो है वर्षा की मात्रा क्या हो चुकी है प्यारे बच्चे, घट चुकी है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब है कि देखिएगा, प्रकृति के अंदर एक परिवर्तन जो है लगभग 50 साल के अंतर्गत एक परिवर्तन चलता है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में अगले 50 सालों में वर्षा कम होती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई थी वहां पे वर्षा की मात्रा अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है। ये 50 वर्ष के पैटर्न पर जो है काम भी करता है, याद रखना। तो ये फैक्टर भी थोड़ा सा क्या रहेगा, कामयाब रहेगा। फिर देखिएगा, जनरल अर्थ फ्यूचर में प्रकाशित शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम को हरा कर सकता है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी थार का रेगिस्तान है उसे भी क्या कर सकता है, हरा कर सकता है। ये आपके प्रकाशित जो शोध है, यानी ये जो प्रकाशित शोध है ये जनरल अर्थ फ्यूचर के अनुसार बता रहा हूं। 2017 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेंटर फॉर ग्लोबल चेंज साइंस के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि 2002 के बाद भारतीय जो ग्रीष्मकालीन मानसून का है उसका पुनरुद्धार हुआ है। 50 साल की शुष्क अवधि में शुष्क अवधि का उल्टा, जिसमें अपेक्षाकृत कम बारिश हुई थी, उत्तर और मध्य भारत के लिए उनके अध्ययन से पता चला है कि अभी और बारिश होनी बाकी है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि उसी 50 साल के पैटर्न पे मौसम का जो है चल रहा है। ऐसा किसका मानना है, ऐसा मानना है, देखिएगा ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस के लिए है। इसका ऐसा मानना है कि भाई 2002 के बाद जो है ये ग्रीष्मकालीन जो मानसून का पुनरुद्धार हुआ एक तरीके से, और ये मान के चलिए कि हम आधार वर्ष 2020 को मान रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे आने वाले जो कुछ साल हैं, यानी हम लगभग मान के चल रहे हैं कि 2050 से लेकर 2070 तक जो है इन एरियाओं के अंदर वर्षा की मात्रा में बहुत ज्यादा जो है वृद्धि देखी जाएगी। ऐसा इन रिपोर्ट्स के आधार पर हम बता रहे हैं। देखिए, जलवायु में ऐतिहासिक परिवर्तन मानवीय गतिविधियों में बढ़ते दबाव ने हजारों वर्षों से
थार रेगिस्तान में मरुस्थलीकरण को प्रेरित किया है? क्योंकि जिस तरीके से मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं उस प्रकार से लगातार इस थार के रेगिस्तान के अंदर जो है शुष्कता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि ने जो है इस मरुस्थलीकरण को क्या किया, प्रेरित किया है। एक समय समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का घर रहा करता था, यानी ये जो आज जहां थार का रेगिस्तान है वहां एक समय सरस्वती नदी बहती थी और समृद्ध एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर हुआ करता था कालीबंगा, वो यहीं पर स्थित है, याद रखना। और कुछ भाग इसका पाकिस्तान में, याद रखना, घर कहा जाता था। यह तेजी से अनियमित वर्षा और अत्यधिक चराई से पीड़ित है, जिससे मिट्टी खराब हो गई है, जिससे किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। 2019 में खत्म हो चुके चारागाहों को बहाल करने के प्रयास शुरू हुए और देसी पेड़ और घास भी यहाँ पे क्या है, लगाए गए हैं। यानी लगातार जो है मरुस्थलीकरण को जो है कंट्रोल करने के बहुत सारे क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं प्यारे बच्चे। फिर इसी में आप देखेंगे आगे, देखो, यदि ठीक से प्रबंधन किया जाए तो बढ़ती वर्षा स्थानीय समुदायों के लिए अच्छी बात हो सकती है, यानी स्थानीय समुदायों के लिए अच्छी बात हो सकती है। बढ़ती हुई वर्षा के संचय से खाद्य उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन या बदलाव लाए जा सकते हैं। फिर इसी में आप देखिएगा, अब इसमें पूरा का पूरा पैटर्न जो है इस ग्राफिक के माध्यम से समझना। देखो, सबसे पहले वैश्विक जलवायु परिवर्तन, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो होगा। उसके पश्चात देखो, जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होगा यानी वैश्विक जलवायु परिवर्तन होगा तो वर्षा के वितरण में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। यानी वर्षा के वितरण में परिवर्तन ये आएगा कि जिन एरियाओं के अंदर ज्यादा वर्षा हो रही है वहां पे वर्षा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, कम हो जाएगी। लेकिन जहां पे कम वर्षा हो रही है वहां पे वर्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी होती है, यानी कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी होती है और कुछ कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी में आप देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के वितरण में आए परिवर्तन से थार रेगिस्तान जो है समय के साथ हरियाली में परिवर्तित हो जाएगा। यानी अगर इस तरीके से होता है तो ये आने वाले जो मैं 50 वर्ष का टाइम पीरियड बता रहा हूं उसके आधार पर ये सब चीजें बदल जाएंगी और जो थार का रेगिस्तान है वह हरियाली वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखो, मानसून की अवधि और सघनता के परिवर्तन, ठीक है, ये आपको जो है ज्यादा ध्यान नहीं रखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें मेन डेटा जो काम का है, ऐतिहासिक अवधि के दौरान उत्तर पूर्व में औसतन वर्षा 10% की कमी और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी एक तरीके से हम बात करें तो लगातार मैं एक ही बात पे जोर दे रहा हूं कि भाई पूर्वी जो भाग है वहां पे वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है और जो आपके उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी जो क्षेत्र हैं वहां पे लगातार वर्षा की मात्रा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और अभी भी इन क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा वर्षा होना क्या है, बाकी है। अब इससे देखो हमारे जो है भारतीय कृषि जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। पूरी तरीके से प्रभावित इसलिए हो सकती है क्योंकि एक मैप के आधार पर इसे भी हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज यहां पर ये डेजर्ट वाला भाग है। मान लीजिए, समझ रहे हैं इस चित्र को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज यहां पर ये डेजर्ट वाला भाग है। अगर ये डेजर्ट वाला भाग हरियाली में परिवर्तित होता है तो ये मरुस्थल जो है यहां से क्या होगा, शिफ्ट होगा और शिफ्ट होकर ये पंजाब की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। अब पंजाब जो है एग्रीकल्चर के मामले में आपको पता है बहुत ज्यादा जो है उत्पादकता देने वाला है। अब यहां पे जब इस तरीके से यहां पर इस डेजर्ट का यहां पे आगे की तरफ जो है विस्तार होगा तो उस समय जो पंजाब का एग्रीकल्चर सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यानी भारत के अंदर जो है कृषि वाला क्षेत्र जो है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। दूसरा, क्या हम इस तरीके से मरुस्थल के अंदर जो अचानक से परिवर्तन होंगे, क्या उन परिवर्तनों को सहन करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं क्या? इन सभी कारणों की वजह से ये हमारे आने वाले समय में एक चुनौती देने वाला विषय होगा। तो अभी भी समय है कि हम जलवायु परिवर्तन को जिस तरीके से दुष्प्रभाव इसके देखने को मिल रहे हैं उनको हम कम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हम कम कर सकते हैं। इसी दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।